भ्रष्टाचार जम के हुआ है। हर ब्लॉक में, हर ग्राम सभा में जो ये भर्ती हुई है सबसे पैसे लिए गए, पैसे बिना लिए किसी का किया ही नहीं गया है। अब एग्जैक्ट चीज़ बता नहीं पा रहे, अधिकारियों ने जम के भ्रष्टाचार किया है। आप भर्तियां करते हो, भ्रष्टाचार मुक्त करो, तभी जनता खुश होगी और तभी वो सरकार को सपोर्ट करेगी। और फिर एक महिला हमारे साथ, महिला मित्र है दीदी, उनको धक्का मार के तुरंत भाग गए, गाड़ी में बैठ के भाग गए। तो सर हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, कोई न्याय तो हमें देगा ही। इनकम पैसे मांग रहे हैं कि इतने पे इतने पैसे दो तब होगा, अन्यथा नहीं होगा, यही बता रहे, और आगे कोई प्रक्रिया नहीं बता रहे हैं। सीतापुर जिले में आंगनबाड़ी धांधली का मामला अब सामने आया है और इस वक्त जो है विकास भवन के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और इनका ये आरोप है कि जो अपात्र थी उनको उनकी भर्ती ना करके जो है जो पात्र थी उनकी भर्ती ना करके अपात्र लोगों की भर्ती इसमें की गई है। हम इनसे बात कर जानते हैं कि इनका क्या कहना है। आज आप लोग विकास भवन के सामने आई हैं, यहाँ पर आप लोगों को विरोध प्रदर्शन भी जताने को मिल रहा है, क्या मामला है, कहाँ से आप लोग आई हैं और किस चीज़ का आप लोग आरोप लगा रही है? देखिए भैया, वो एक्चुअली हम एलिया ब्लॉक से आए हैं, ठीक है। और ये एलिया ब्लॉक का मामला नहीं है, ये किसी भी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, पूरे यूपी में हुआ है फर्जीवाड़ा। इसमें भ्रष्टाचार जम के हुआ है। हर ब्लॉक में, हर ग्राम सभा में जो ये भर्ती हुई है सबसे पैसे लिए गए, पैसे बिना लिए किसी का किया ही नहीं गया है। अब हमारा जैसे उसमें मेरिट है और बता रहे हैं बीपीएल वाला है, जिनका बीपीएल है उनका बता रहे हैं मेरिट कम है। एक बेस नहीं बता रहे कि आपका हमने किस बेस पे रिजेक्ट किया है। किसी का बीपीएल पे बता रहे हैं, किसी का मेरिट पे बता रहे हैं। शासनादेश ने साफ तौर से कहा था कि चयन मेरिट के आधार पे किया जाएगा, जबकि मेरिट के आधार पे सबका बेस नहीं बनाए हैं। ये सब में किसी में आय का बेस बना दे रहे हैं, किसी में कह रहे हैं कि तुम अनमेरिड हो, किसी में कह रहे हैं पीजी नहीं लगा है। इस तरीके से सब में कुछ ना कुछ कमी निकाल रहे हैं। ये आप कैसे मतलब कह सकती हैं दावे के साथ कि धांधली का आरोप है? सारे लोग ग्रुप में हैं, इन सब ने ऐसे ही लोग हैं। अब जैसे हमारा आय वाला सिस्टम है, इसमें कुछ लोग हैं जिनका बीपीएल में नाम होने के, ये देखो ये खड़ी हैं दीदी, इनसे पूछो, ये बीपीएल में होने के बावजूद भी इनको बताया, पहले बताया उनकी 42,000 आई है, उसके बाद आज बताया 36,000 आई है। एग्जैक्ट चीज़ बता नहीं पा रहे, अधिकारियों ने जम के भ्रष्टाचार किया है। सरकार के खिलाफ एक तरीके से इन लोगों ने काम किया है। इस छोटी सी नौकरी के लिए इन लोगों ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। सबसे 2.5 लाख 2 लाख ऐसे पैसे मांगे गए थे। जी बिल्कुल, ये इनका आरोप है कि 2.5 लाख 2 लाख ऐसे पैसे मांगकर जो है अपात्र लोगों को पात्र दिखाकर उनकी भर्ती की गई है, ये इनका आरोप है। हम आगे बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगी, आज आपकी जो भर्ती हुई है, क्या कहेंगे, आज आपकी भर्ती हुई, आपके द्वारा कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, पैसे लेकर अपात्र लोगों को पात्र दिखाकर भर्ती की गई है, क्या कहेंगे? हमारे से सोमवार को बात हुई थी, तो कह रहे थे आपकी 42 है, आपकी 36 है, हमारी दूसरे की 42 है, तो उसको 42 वाले को नहीं किया था कि कर दिया, हमको हमारा किया होता। और आज मैं जब ऑफिस में बैठे थे तो धक्का मार के हमारे चले गए, कह रहे हैं हम कुछ नहीं थी। किसके द्वारा धक्का मारा गया? कहाँ आप लोग आई थी, किससे मिलने आई थी? बीडीओ डीपीओ से, डीपीओ मनोज रावत, उनसे जी। ये इनका आरोप है कि डीपीओ मनोज कुमार से जब ये बात करने आई तो उनके द्वारा इनसे बदसलूकी कर जो है इनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया, ये इनका आरोप है। हम आगे बात करते हैं। क्या कहेंगी, आज आप लोग यहाँ पर आई थी, क्या पूरा मामला है, कहाँ से आप लोग आई हैं, क्या नाम है आपका? मैं गायत्री जी हूँ, मैं बसंतपुर से आई हूँ, ग्राम बसंतपुर। और मैं जिसका मतलब चयनित होना था उसका चयनित नहीं किया गया। किसी का तो कोई भेस पे चयनित किया गया, जैसे विकलांग है या विधवा है, उसके आधार पे चयनित किया गया, लेकिन मेरे पे चयनित नहीं, सिर्फ चयनित ही दिखाया जा रहा है। तो मेरा कहना ये है कि जिसका चयनित हुआ है उसका डॉक्यूमेंट सब हमको चाहिए सही से, यही मेरा कहना है। यहाँ जब मिलने पहले पैसे दे के बुलाया गया, जिसका पैसा ले लिया, मेरे से भी ये भी बोले ब्लॉक में कोई पैसे जो पैसे की मांग जांच करे तो हमारे से बोल देना। डीपीओ सर ने मेरे से बात भी की और मेरे को बुलाया भी सोमवार को। मैंने सोमवार को आई, तब तक उसका चयनित कर दिया गया। और मैंने पैसे की धमकी, जैसे कि मेरे से पैसे ना कहने के लिए कारण मतलब हमको हटा दिया गया। पैसे में सामर्थ में थी।
ये इनका आरोप है कि पैसों के कारण ही जो है इनको हटा दिया गया, इनके द्वारा पैसा जब नहीं दिया गया तो इनको जो है अपात्र दिखा दिया गया। हम जी हाई स्कूल इंटर की मांग थी, तो मैंने हाई स्कूल इंटर भी लगाया था, मैंने बीए भी कर रखी थी, लेकिन वो जो मैडम थी मैंने ऑनलाइन करवाया था जल्दबाजी में, तो मैंने हाई स्कूल इंटर ही लगाया था। उसमें बीए का कंप्लीट था लेकिन लगाया नहीं गया था थी। और उसमें अब उसमें हमारे में ये लेकिन निकाल दी गई है जो उसमें एमए और बीए का लगाया गया है, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। जी आप क्या कहेंगे? सर मैं CDPO पास गई तो उन्होंने कहा कि आप पिछड़ा वर्ग हैं इसलिए आपको नहीं चुना गया है, और जो चुना गया है वो भी तो पिछड़ा वर्ग है, उसे क्यों चुना गया है? क्या लगता है किस लिए आपका चयन नहीं हुआ? सर पिछड़ा वर्ग बता के उन्होंने भगा दिया। किसके द्वारा भगाया गया? सर CDPO ने। जी ये इनका आरोप है। जी आप कुछ बताना चाह रही हैं? सर हम ये कह रहे हैं यदि पारदर्शी तरीके से भर्ती नहीं हो पा रही, एक बेस पे नहीं है, तो इसको रद्द करो, स्टे लगाओ इस पे, और पारदर्शी तरीके से न्यायपूर्ण तरीके से भर्ती होनी चाहिए। एक छोटी सी भर्ती आती है तो जनता को क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? जब आप शैक्षिक योग्यता जितनी मांग रहे हो, जितना आप कहे, तभी तो आवेदन करते हैं सब लोग। पुलिस भर्ती में कोई नहीं कोर्ट जा रहा है, कोई नहीं विरोध कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि मेरिट कितनी गई है और उन्होंने कितना किया है कट ऑफ। तो सेम इसमें भी होना चाहिए। जब शैक्षिक योग्यता आपने रखी है तो फिर ये सब क्यों? हाँ उसमें विधवा तलाकशुदा को उनको भी बिना पैसे के नहीं किया है, ये समझ लीजिए। एक भी विधवा तलाकशुदा के खिलाफ शिकायत नहीं आ रही, क्योंकि सब जानते कि उनको मिलेगा, बट उनका भी बिना पैसे के नहीं किया है। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार करके क्या फ़ायदा? इससे तो सरकार, हम योगी जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इन अधिकारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनके माध्यम से ही जनता आती है और जनता ये सारा जवाब गवर्नमेंट को देगी, सरकार को देगी। इनसे कोई मतलब नहीं हमको रह जाएगा। आप भर्तियाँ करते हो, भ्रष्टाचार मुक्त करो, तभी जनता खुश होगी और तभी वो सरकार को सपोर्ट करेगी। जी बिल्कुल, ये इनके अंदर का आक्रोश है कि भ्रष्टाचार मुक्त करो। और जो अगर हम लोगों को यहाँ से न्याय नहीं मिला तो फिर हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे, CM सर के पास भी जाएंगे, जहाँ हो सकेगा वहाँ। बात छोटी सी नौकरी की नहीं है, बात न्याय की, हमारे अधिकारों की है। हमारे अधिकारों के साथ क्यों खेला गया, ये बात है। तो ये आवाज़ हमारी सीधे CM योगी तक पहुँचनी चाहिए। CM सर को ये बात पता होनी चाहिए कि उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं। ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का मैटर है, ये सिर्फ सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का मैटर नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर ब्लॉक में है, हर जगह है। जी बिल्कुल, ये इनका आरोप है कि ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का नहीं, ये हर डिस्ट्रिक्ट का मैटर है। हम आगे बात करते हैं। आप कुछ कहना चाह रही थी? हम महमूदाबाद ब्लॉक से बोल रहे हैं। हमारे यहाँ वो तलाकशुदा है नहीं, उसके पति भी हैं, 3 बच्चे भी हैं ऑलरेडी, और वो तलाकशुदा दिखा के अपना चयनित करवा ली है, और चयनित लिस्ट में भी वो BPL सूची पे अपना करा ली, जबकि हमारा भी BPL है। और जो दूसरा कैंडिडेट है उसके मम्मी पापा सब लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। पापा जो हैं वो होम गार्ड हैं और मम्मी सहायक अध्यापक है। उसने अपनी आय 1,72,000 से ऊपर है, उसने 48,000 से कम बना के और अपना करवा लिया। और हमारी ग्राम सभा की वो है भी नहीं, किसी अन्य ग्राम सभा की है और अपना यहाँ करवाई है। तो हम चाहते हैं कि इस पर रोक लगाई जाए। जी बिल्कुल, ये इनकी मांग है कि जो ये अपात्र लोगों को पात्र दिखाकर जो भर्ती की गई है इस पर रोक लगाई जाए और जल्द से जल्द इनको न्याय दिलाया जाए। अगर इनकी मांग यहाँ नहीं पूरी होती है तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगी, हाई कोर्ट तक भी जाएंगी। CM योगी आदित्यनाथ तक भी अपनी बात पहुँचाने की इन्होंने दावा किया। हम यहाँ पे कुछ मौजूद पुरुषों से भी बात करते हैं। क्या कहेंगे यहाँ पे जो इतनी महिलाएं आई, महिला कार्यकर्ती, अपात्र लोगों को पात्र दिखाकर जो है उनको ज्वाइनिंग करा दी गई, ऐसा आरोप भी लगा, भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा, आप लोगों का कहना है, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं आई हुई हैं उनका यही कहना है कि जो लीगल तरीके से जो भर्तियां हो रही हैं वो लीगल तरीके से ही की जाए, ना कि अनलीगल तरीके से। यहाँ पे जब हम लोग 3 दिन से बराबर आ रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा ब्लॉक जाओ वहाँ दस्तावेज दिखाए जाएंगे। हम लोग ब्लॉक जाते हैं तो बताते हैं कि सीतापुर जाओ वहाँ ब्लॉक दिखाए जाएंगे दस्तावेज। हम लोग आते आते परेशान हो गए। लेकिन यहाँ क्या है, भ्रष्टाचार की इतनी बू आने लगी है कि पता नहीं। आज DM साहब ने आदेश भी किया, हम लोग DM साहब से मिले जा करके, सारी महिलाएँ गई, सारे जितने लोग थे सब गए। DM साहब ने कहा, मनोज, एक हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज राव हैं, उनसे DM साहब ने कहा कि सबको दस्तावेज दिखाओ जाके हार्ड कॉपी। मनोज सर आए अपने ऑफिस को, 2-2 लोगों को बुला रहे हैं, इसके बाद में कंप्यूटर पे दिखा रहे हैं। आज 3 दिन पहले हम लोगों ने देखा कि आय 42,000 लगी थी, लेकिन आज देखे तो उस पर 48,000, 36,000, 33,000 लगाई है। लेकिन अब जब अपलोड हम लोग कागज़ दिखाने के लिए कह रहे हैं तो उन्होंने क्या किया कि कहा एक लोग आओ, नहीं तो हम सब लोगों को FIR कर देंगे। और फिर एक महिला हमारे साथ, महिला मित्र है दीदी, उनको धक्का मार के तुरंत भाग गए, गाड़ी में बैठ के भाग गए। किसको धक्का मारा गया? ये जो हमारे साथ एक दीदी खड़ी हुई है, इनको धक्का मार के, और उनका एक
जो चपरासी था वो दोनों लोगों को धक्का मार के और वो लोग गेट बंद करके भाग गए। किसके द्वारा धक्का मारा गया? मनोज कुमार राव, जिला कार्यक्रम अधिकारी सीतापुर, CDPO के द्वारा धक्का मार के, और कह रहे हैं कि सबकी FIR करवाएंगे हम। तो हम लोगों से बस यही, दोबारा जब हम लोग DM ऑफिस गए तो वहाँ पे सर नहीं थे, हम लोग आके फिर यहाँ पे हम लोग अब अगर जो यहाँ से न्याय कोई नहीं मिल रहा है तो हम लोग सीधे अब हाई कोर्ट जाने के लिए। ये भ्रष्टाचार वाली बात कैसे सामने है कि पैसे लेकर जो उनकी अपात्र लोगों को पात्र दिखाकर भ्रष्टाचार वाली बात यहाँ से आई कि जैसे हमारा ग्राम पंचायत गोड़ैचा लगती है और हम अहमदाबाद ब्लॉक से हैं जी, हम अहमदाबाद ब्लॉक से हैं। वहाँ पे जब हमारे यहाँ फार्म पड़े थे 24 फार्म, उसमें जब 24 फार्म पड़े हुए थे, उसमें क्या हुआ कि जब हम चयनित हुआ यहाँ लोग हुए तो जब चयनित लिस्ट हमने देखी तो उसमें साफ साफ बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि यहाँ ये तलाकशुदा और BPL के द्वारा हुआ है। जब हमने इसकी इंक्वायरी की, जानकारी लेना चाहा तो बताया कि ये तलाकशुदा है। हमने कहा उसका पेपर दिखाओ हमको, हम मान जाएंगे तलाकशुदा है, जबकि उसके बीवी भी है, बच्चे भी हैं। इसका साक्ष्य और सबूत हम परिवार रजिस्टर नकल, राशन कार्ड और जो है तलाकशुदा या कुछ भी हो, हम सारे सबूत दे सकते हैं। उसकी ऐसे उससे बात भी हुई, जिसकी पत्नी है, जिसका चयन हुआ, उसकी पत्नी, उसके पति से बात हुई तो उसने कहा हमारी बीवी का नाम फूलकेसरी है और उसका चयन हो गया, उसको तलाकशुदा भी दिखा दे। जब कार्यक्रम अधिकारी से बात हुई उन्होंने अपनी आख्या भी लगा दी, हमने IGRS भी किया तो उस पर आख्या लगा के भेज दिया कि वो तलाकशुदा है। जब यहाँ उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा वो है, उसका पेपर लगा। हमने कहा पेपर दिखाओ। जब पेपर दिखाने की बात आई सब लोगों के द्वारा तो उठ कर धक्का मार के ऑफिस से भाग गए। बस यही सर है कि जो है अब जो न्याय दिया जाए तो एकदम लीगल तरीके से किया जाए, अनलीगल तरीके से ना किया जाए। जी, ये इनका आरोप है कि उनके जो DPO मनोज कुमार हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी, उनके द्वारा जो है धक्के मारकर, इनसे बदसलूकी कर जो है इनको बाहर निकाल दिया गया और इनको किसी भी सवाल के इनके जवाब देने से साफ इनकार कर दिया गया। ऐसा इनका आरोप है कि पैसे लेकर अपात्र लोगों को पात्र दिखाकर उनकी ज्वाइनिंग भी करा दी गई। हम आपसे बात कर जानते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे संग धांधली हुई है। हमारी जो वाइफ थी वो ग्रेजुएशन पास थी और इन्होंने इंटर ही किया है और अपने आवेदन पत्र में थोड़ी सी कूट रचित करते हुए विवाहित लिखाया है। ठीक, विवाहित करने के बाद उन्होंने अपनी आय कम कराकर BPL में कराया, जबकि हमारे पास प्रूफ है, या मेरे पास लाल कार्ड भी है। जो मार्कशीट के नंबर जो हैं इनके बहुत कम हैं और मेरा देखिए सर कि 80, 71 और 70 के करीब हैं और फिर भी हमें बोला जाए कि आप IPL में हो। तो सर हम इसके लिए क्या करें? इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए और फिर से जांच होकर फिर से नियुक्ति की जाए। कम से कम जो मार्कशीट की वरीयता दी गई है तो क्यों नहीं वरीयता ग्रेजुएशन की दी गई? अगर आप लोग मांगे अभी नहीं पूरी होती तो आगे क्या कुछ कदम रहे? तो सर हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, कोई न्याय तो हमें देगा ही है। ऐसे नहीं होगा सर, धांधली करते जा रहे हैं सब लोग हैं और कोई हमें सुनवाई नहीं हो रही। सबसे कहते हैं तो कोई कहते हैं हम नहीं जानते, जिसका चयन हो गया उसका हो गया। जी, कहता यहाँ जाओ, कोई कहता वहाँ जाओ, कोई सुनता ही नहीं है। और हम लोगों से जी, मैं ब्लॉक मिस्रिक से आ रही हूँ और मिस्रिक ब्लॉक में बोल रहे हैं कि मतलब मेरा वेरिफिकेशन फ़ोन पे हो गया था, उसके बाद मुझे कोई प्रक्रिया नहीं बताई जा रही है आगे। फिर उसके बाद अगर उन लोगों से पूछो तो बता रहे हैं इनकम पैसे मांग रहे हैं कि इतने पैसे दो तब होगा, अन्यथा नहीं होगा, यही बता रहे और आगे कोई प्रक्रिया नहीं बता रहे हैं। हाँ जी, आप कुछ कह रही? सर सीतापुर की भर्तियाँ स्टे लगा दी जाए, भ्रष्ट कर दीजिए। जी बिल्कुल, ये इनका आक्रोश है कि जो सीतापुर की भर्तियां हैं उसको स्टे लगा दिया जाए और इनके काफ़ी आरोप हैं कि जो है जो भ्रष्टाचारी का भी मामला सामने आया है। DPO मनोज कुमार के द्वारा इनको धक्के मारकर जो है बाहर निकाल दिया गया, इनके किसी भी सवाल का जवाब देने से साफ इनकार भी कर दिया गया। और ऐसा भी मामला सामने आया, इनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है कि जो अपात्र लोग थे उनसे पैसे लेकर 2.5 से 2 लाख रुपये उनसे पैसे लेकर अपात्र लोगों को पात्र दिखाकर उनकी भर्ती भी करा दी गई। फिलहाल इनकी ये मांग है कि जब तक इनकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तब तक ये लोग इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जताते रहेंगे और अगर इनकी मांग नहीं पूरी होगी तो फिर ये लोग आगे हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या को उनके सामने रखकर और विरोध प्रदर्शन भी जताएंगे। सीतापुर से वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग पांडे के साथ सिद्धांत पांडे, आई इंडिया।